बहुत समय पहले की बात है, जब भारत भूमि पर नदियां कल कल बहती थीं, पर्वत देवताओं के निवास माने जाते थे। कारा गांव एक स्वर्ग से कम न था। समुद्र के पूर्वी तट पर एक पवित्र पर्वत था जिसे लोग शिवाचल कहा करते थे। उसके चरणों में एक छोटा सा गांव बसा था, विवेकपुर। वहां एक धर्मपरायण वृद्ध ब्राह्मण अपने 7 पुत्रों के साथ निवास करता था। पुत्र सभी साधारण नहीं, बल्कि देव वरदान से युक्त महावीर थे। उनके नाम इस प्रकार थे: बड़ा पुत्र बलभद्र, दादा जोरावर, वज्र जैसी ताकत दूसरा, वातवेग फुंकारु, वायु का स्वामी तीसरा, लौह मानव, लोहा भाई, लोहे सी त्वचा चौथा, तापजयी, तपता न डरे, अग्नि में भी अडिग पांचवा, दीर्घगामी, लंबू राजा, अतुलनीय लंबाई छठा, महापद, भारी पांव, पृथ्वी कंपित कर दे सातवां, वाक चतुर, बड़मुखी, अग्निवाणी का स्वामी। गांव का मार्ग अत्यंत दुर्गम था। एक ओर पर्वत, दूसरी ओर समुद्र। वृद्ध ब्राह्मण ने पुत्रों से कहा, वत्सों, इस भूमि का उद्धार करो। इस ग्राम को ऐसी जगह ले चलो जहां धर्म, कृषि और गमन सुविधा हो। 7 पुत्रों ने मंत्र उच्चारण, तपश्चर्या और अपनी दिव्य शक्तियों से गांव को एक उपजाऊ, हरियाली से भरे प्रदेश में स्थापित कर दिया। वहां सूर्य की किरणें प्रसन्न होकर पड़ती थीं, नदियां मीठे जल से बहती थीं और भूमि धन धान्य से भरने लगी। किंतु राजसभा तक यह बात पहुंची। सम्राट, जो अब अधर्म पथ पर चल रहा था, क्रूर और लोभ का प्रतीक बन चुका था, उसने आदेश दिया कि विवेकपुर की सारी फसल राजमहल लाई जाए। सैनिक आए और बिना कुछ पूछे ग्रामवासियों के खून पसीने की कमाई छीन ले गए। 7 भाई क्रोधित हुए, परंतु नीति को साथ लेकर वे राजधानी की ओर प्रस्थान कर गए। पर सम्राट ने पहले ही किले बंद कर दिए थे। राजप्रासाद पर पहुंचकर उन्होंने, जैसे हनुमान जी ने लंका जलाई, वैसे ही अपनी शक्तियों से राजप्रासाद की अहंकार दीवारें गिरा दी। वे सम्राट से बोले, हे राजन, प्रजाजनों का अन्न छीनना राजधर्म नहीं, पाप है। धर्म ग्रंथ कहते हैं, राजा वही जो प्रजा के दुख को अपना माने। सम्राट ने उन्हें अपमानित किया और मारने का षड्यंत्र रचा, लेकिन अग्नि भी तापजयी को जला न सकी, जल भी दीर्घगामी को डुबा न सका और लौह मानव की त्वचा पर तलवारें टूट गईं। जब राजा की क्रूरता सीमा पार कर गई, तब 7वें पुत्र वाकचतुर ने धर्मशास्त्रों का हवाला देते हुए कहा, जब राजा अधर्मी हो जाए तो उसका सिंहासन भी अपवित्र हो जाता है। फिर उसने सारा जल पीकर क्रोध में सम्राट और उसके भ्रष्ट दरबारियों पर उगल दिया, जिससे राजमहल बह गया और अधर्मी राजा इतिहास बन गया। कुछ समय बाद एक धर्मात्मा, न्यायप्रिय सम्राट गद्दी पर बैठा। उसके शासन में न्याय हुआ, खेत लहलहाए और विवेकपुर सहित पूरे राज्य में धर्म, शांति और समृद्धि लौट आई।